हाय। तो पिछले क्लास में हमने ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शन चार्ट के ऊपर मार्केट को एनालाइज किया था। अभी हम लोग वही एनालिसिस करेंगे स्पॉट चार्ट के ऊपर। तो पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखे थे। हमें ड्राइंग कहाँ पर करने हैं? जब हमें एक इस तरीके का पैटर्न मिले, एक अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप लोग बियरिश के टाइम पे देख रहे हैं, फिर से नीचे की तरफ आएगा। थर्ड टाइम मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, बट प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा और मार्केट में यहाँ पर हमें लोअर एंड के तरफ जाते हुए दिखे। तो स्विंग हाई 1 और ए जो भी हम लोग मार्क करेंगे, इस तरीके के मार्क करेंगे। देन स्विंग लो 2 और पी कोई भी मार्क कर सकते हैं हम लोग। फर्दर हम लोग स्विंग हाई को मार्क करेंगे एज अ सी और 3। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिए। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पर पैटर्न बने हैं स्विंग हाई, मतलब हाई बने हैं यहाँ पर, तो नॉर्मल हाई बने हैं। हम इतने एग्जाम्पल देखेंगे कि ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ये हाई बने हैं, ये स्विंग हाई बना, ये मार्केट दोबारा यहाँ पर स्विंग लो पैटर्न, राइट। तो यहाँ पर हमें ये वाला सेम पैटर्न देखने को मिले, एक हाई बने, दोबारा एक नया हाई बना, मार्केट नीचे की तरफ आए, स्विंग लो क्रिएट किए, दोबारा स्विंग हाई बना, नीचे की तरफ मार्केट आए, एलिमिनेशन कैंडल या फिर डिटैच कैंडल यहाँ पर बने। तो बनने के बाद हमने क्या देखा, प्रीवियस हाई से ये नीचे की तरफ। तो हम लोग गैन एंगल को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 से लेकर 3, ये गैन एंगल ड्रॉ करने की फॉर्मूला है। 2 से लेकर 3 हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, गैन एंगल 8/1 के नीचे ब्रेक कर रहे हैं, मतलब बेयरिश। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसी को स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट हमने ऐड कर दिए रेफरेंस के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, स्पॉट चार्ट पे ट्रेड नहीं होता। तो हमें जब भी ट्रेड करने हो, आइदर फ्यूचर चार्ट में या फिर ऑप्शन चार्ट में हम लोग ट्रेड। तो एक बात यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेंगे हम, कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरावट देख रहे हैं हमें, तो वहाँ पर हमें पुट बाई करने हैं। और अगर हम मार्केट ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमें वहाँ पर कॉल को सेल कर। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बने हैं वो इनसाइड बार या फिर इनसाइड डे यहाँ पर बने। तो इनसाइड डे पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड आवर बेसिक टारगेट जो रहेगा वो है 1.414, जो कि हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करें। ठीक, और यहाँ पर 1.414 के टारगेट जो है वो हमें मिल जाए। तो मार्केट देख सकते हैं कि 1.414 तक आए, वहां से थोड़े नीचे की तरफ पुश हुए एंड फर्दर ऊपर की तरफ जाए। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, फर्दर अगेन स्विंग हाई बना। तो जो कंफर्मेशन हमें चाहिए थे बुलिश ट्रेड देखने के लिए, वो बुलिश ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर रेंज बाउंड, बट हमें ऑप्शंस के चार्ट पे शायद बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेगा जो हम अभी डिस्कस करें। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चार्ट को पहले ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पुट चार्ट, तो हमें इस वक्त स्पॉट चार्ट पे कौन से लेवल पर ब्रेकडाउन मिले? ब्रेकडाउन हुआ 19,545 का लेवल। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था कि हमें एट द मनी
50 पॉइंट एट द मनी पे लेने हैं, मतलब 19,550, 545 यानी कि 550। तो हमें कौन से पुट लेने होंगे? 19,600। ओके, तो 12:15 पे हमें स्पॉट चार्ट पे ट्रेड मिला। तो अभी हमें देखने हैं यहाँ पर क्या हमारे बुलिश सिग्नल जो थे वो हमें यहाँ पर मिले थे कि नहीं। ऑप्शन चार्ट के साथ स्पॉट चार्ट के मैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपको एक बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ABC, तो ABC हमने ड्रॉ कर लिया। आप 1 2 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप गैन एंगल को ड्रॉ करेंगे वो B2C आपके होने चाहिए। तो ABC कंफर्म हुए। मैं एक बार ये आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये कंफर्म हुए, राइट? देयर इज अ एलिमिनेशन bar is there, the detached candle is there, then there is a detached candle at here। ये कंफर्म हुए इस पॉइंट पे आकर 12:04 पे। आप इसको जूम करके थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर डिटैच कैंडल बने। तो ये कंफर्म हुआ, इसी कंफर्म हुआ आपके जाकर 12:09 पे। तो जब कंफर्म हो गए तो B2C हमने ड्रॉ किए एंड आपको दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिए 12:15 पे। तो 12:15 पे जो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, यहाँ पर आपको देखने होंगे कि लास्ट एनगल्फिंग कहाँ पर थे, सॉरी लास्ट जो एनगल्फिंग या फिर इनसाइड बार कहाँ पर थे। तो ये यहाँ पर थे, यहाँ पर, एंड ऑल्सो इट वाज एट हाई में 52.5। हाँ, यहाँ पर भी थे। ये 12:11 के कैंडल। तो 12:11 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। बट यहाँ पर एक चीज जो हमारे लिए खराब आए, दैट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड। अब देखेंगे 17% के रिस्क हो रहे हैं यहाँ पर, एंड रिवॉर्ड की अगर बात करें 1.414। तो कितने रिवॉर्ड आ रहे हैं? नथिंग। मतलब 1.414 पे ही आपके ट्रेड जो है वो बने। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? सिंपल बात है, ज्यादा इतना मत सोचिए। कोई भी एक ट्रेड अगर मिस हो रहा है तो आपको सिंपली ये ट्रेड को छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, इस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। और हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर ट्रेड गाइड। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रेड आपको छोड़ना ही होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रेड में क्या देखेंगे? नेक्स्ट में हम लोग और भी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। और डेफिनेटली जैसे कि आज एक्सपायरी के दिन था, तो आपने मुझे कुछ ट्रेड करते हुए देखे भी है। तो वो ट्रेड एक अलग तरीके से हमने किए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम कैसे करते हैं वो ट्रेड्स। और दूसरी बात, ये ट्रेड छूट गए। अब आपके अंदर एक सवाल आ सकते हैं, सर यहाँ से यहाँ तक 149% का मूवमेंट हो गया, तो क्या हमारे सिस्टम की वजह से ये मूवमेंट हमें बिल्कुल भी छोड़ देने होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ये मूवमेंट आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी जस्ट कोर्स के शुरुआती टाइम पर ही आए हैं, और भी बहुत सारे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। डेफिनेटली आपको 152% के रैली तो नहीं, बट हम लोग एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ दिस ओवरऑल रैली को जो पकड़ने के जो सिस्टम है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट कोई भी चीज़ आपको सीखने से पहले आपको एक बात हमेशा सीखनी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। तो जब भी मार्केट ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, ये ओवर वैल्यूएशन पे जब भी आ जाएगा मार्केट, आपको ओवर वैल्यूएशन पे आपको ये ट्रेड नहीं देगा। ये बात आपको हमेशा ही याद रखना। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, and I will get back to you in the next chapter. Bye. Hi. तो कैन एंगल के बुलिश सेटअप में हमने क्या देखा था? दिस वाज द बुलिश सेटअप। आज पहले भी हमने बुलिश सेटअप को देखे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में 4th अक्टूबर, यानी कि अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 अक्टूबर मॉर्निंग 12:30 पे। 4th अक्टूबर मार्केट में यहाँ पर वो सेम पैटर्न बने रहे। तो हम लोग स्पॉट चार्ट पे एक बार पैटर्न्स को
देख लेंगे, एक बॉटम बना था, फर्दर अपसाइड बॉटम बना, अपसाइड बॉटम कंफर्म हुआ, कंफर्म होने के टाइम पे कब जाकर कंफर्म हुई ये पैटर्न, कंफर्म हुआ 1:147 ठीक है। तो 147 पे मार्केट में पैटर्न कंफर्म हुआ, तो पहले भी हम लोग ये पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, बट उस वक्त हमने इसको आउट ऑफ द मनी पे किया। तो अभी हम 19,350 यानी कि 19,300 के कॉल पर वही पैटर्न को देख, ये 4 अक्टूबर 19,300 के कॉल 1:47 में, राइट, बॉटम, लोअर बॉटम, फर्दर लोअर बॉटम, एंड हमारा जो कैन एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे यहां से लेकर यहाँ, राइट। तो मार्केट में ब्रेकआउट कहां पर किए, 147 पे, तो यहाँ पर भी 147 ऑलमोस्ट इस लेवल पर, ठीक। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये कंफर्म हुआ था 1:07 पे, बॉटम कंफर्म हुआ था, तो वो यहाँ पर भी 1:07 पे कंफर्म हुआ था, हाई कंफर्म हुआ था 1:20 पे, यहाँ पर भी 1:20 पे, सॉरी कंफर्म नहीं मतलब स्विंग बना था, कंफर्म हुआ था 1:33 पे, यहाँ पर कंफर्म हुआ 1:33 पे, तो सब कुछ ठीक था। अब गैन एंगल को ब्रेकआउट कब किए मार्केट में, 133 और ये कंफर्म हुआ 147 पे, और यहाँ पर कंफर्म हुआ 1:143 पे, तो यहाँ पर कंफर्म हुआ 147 पे कंफर्म हुआ, स्पॉट चार्ट पर, ऑप्शन चार्ट पे थोड़े पहले कंफर्म हो गया, ठीक है। तो 1:143 मार्क कर लेंगे नंबर्स को, एक्चुअली 147, क्योंकि हमें स्पॉट चार्ट को फर्स्ट कंफर्म किया, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चार्ट पे मूव हुए। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में इनसाइड डे या फिर आउटसाइड डे पैटर्न कब जाकर बने, ओवर देयर हम अगर देखते हैं तो ये कैंडल हमारा इनसाइड डे बनाया 91 से लेकर 87, ठीक है, 91 से लेकर 87, तो 91 के ऊपर मार्केट ने कब जाकर क्लोजिंग दिए, दिस कैंडल 1:56 पे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, दो टाइप का स्टॉप लॉस यहाँ पर रह सकते हैं, हम लोग जनरल स्टॉप लॉस पे ही जाते हैं, एक स्टॉप लॉस यहाँ, ठीक है, स्विंग लो के नीचे मार्केट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कंफर्म हुआ ट्रेड, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इनसाइड बार जब बने थे तो उसके बाद मार्केट ने ब्रीच करने की कोशिश की थी, तो इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस है 5%, तो ठीक है स्टॉप लॉस। अब आप देख रहे हो कि मार्केट ने बाद में आकर स्टॉप लॉस को ब्रेक किया, तो यहाँ पर दो तरीके के स्टॉप लॉस हम लोग डालते हैं, एक तो अपने मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, कि मार्केट यहाँ पर लिमिट पे आए, ट्रिगर हो गए। दूसरा स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप, तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस देने के दो फायदे, एक फायदे हैं एक नुकसान है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब भी मार्केट कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन को बनाएगा, आपके जो ट्रिगर है वो ट्रिगर नहीं होगा। नुकसान क्या है, अगर मार्केट यहाँ से मान लो सीधा कुछ रीजन आ जाए और मार्केट गिरावट देने लगे, तो उस केस में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड लॉस की तरफ चला जाएगा। तो इसको टैकल करने के सबसे आसान तरीका जो है वो है हेज। तो हेज का जो कंसेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं हेज कैसे अप्लाई करना है। आपने यहाँ पर 2 लॉट बाई किया 92 के प्राइस पे, आपने यहाँ पर 2 लॉट बाई किया, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 लॉट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को भी बाई करना होगा, जो आपको एक इस तरीके की जो पोजीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे पोजीशंस में वो आपको सेव कर देगा, और आपको जो आपके जो पोजीशन है वो आपको क्लोजिंग बेसिस पर ही
रखना होगा, ठीक है। दूसरे, अगर आप ऐसा ट्रेडर हो कि आपको हेजिंग नहीं करनी है, आप नॉर्मली ट्रेड करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं 5% में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट फिर से लेवल के ऊपर क्लोज देगा, आपको वहां पर री एंट्री कर देना, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर अगर आपको हेजिंग करने हैं 19,200 के कॉल, 200 के कॉल के सामने आप, सॉरी 19,300 के कॉल, 300 के कॉल के सामने आपको 19,200 के पुट को, 2 लॉट को बाई करके रखने, और 2 लॉट बाई करके रखेंगे आप, और उस 2 लॉट आपके होल्ड रहेंगे, तो उस पे आपको प्रॉफिट जो है थोड़ा घट जाएगा, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट पे रहेंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक वे। ओके, अब यहाँ पर टारगेट कैसे रहेंगे, 1.414 सिंपल टारगेट, ये आपसे लेकर आपका एंट्री कहां पर है, इस पॉइंट पर आ गया एंट्री पॉइंट 147, यहाँ, ठीक, क्लोजिंग हुए 91.59, यहाँ पर आपके एसएल कितने हैं, 6%, टारगेट कितने हैं आपके, 20%, ठीक है। 20% पे आपके टारगेट आ गए यहाँ पर। देन आप क्या करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, वेट करेंगे सेकंड लॉट को एग्जिट करने के लिए, वो 261% के लेवल। थर्ड टारगेट जो है वो आपके कंप्लीट टारगेट बुक हो जाएगा 3.618, इसके बाद ट्रेड होल्ड पर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बने हैं सेल पैटर्न, तो हम लोग यहाँ पर बाय को कंटिन्यू करें। और इसी पैटर्न को हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, वो है कि मार्केट 2 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इस दोनों मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस किया, अब मार्केट जो है वो 12 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड नहीं बना पाए, तो वहां से जब ऊपर की तरफ क्लोज होगा और एलिमिनेशन बार या फिर डेटा कैंडल क्रिएट करेगा, तो वहां पर एक और फर्दर एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। बट वो एंट्री लेने के लिए आपको मार्केट में इसी ट्रेड को कम से कम 21 दिन प्रॉफिटेबल रहने होंगे, तब जाकर आप वो ट्रेड ऑब्जर्व करके ले, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक सेटअप। अब थर्ड सेटअप जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेज, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय। वेल, तो नेक्स्ट चैप्टर, और अभी हम लोग सीखेंगे हेज को किस तरीके से किया है। सिंपल वे है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आपको पहले तो हेज करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप जो यहाँ पर एंट्री कर रहे हो वो एक ऑप्टिमम एंट्री पॉइंट, जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1.414 के टारगेट जो है वो काफ़ी दूर है, और हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमम पॉइंट पर ही एंट्री कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ 1347। हमें यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर मिले थे, ट्रेड कंफर्म हुआ था द टाइम ऑफ अराउंड 1347, तो यहाँ पर भी 1347 पे हमें ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रेंज है, ये प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के 0.5 के नीचे है, तो हमारे लिए ये परफेक्ट पॉइंट है हेज करने के लिए। अगर ट्रेड आपको दिख जाए कि 0.786 के ऊपर देख मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ पर जो हेज है वो आपको बिना हेज के स्टॉप लॉस पे ही ट्रेड करना बेहतरीन रहेगा। बाकी आप हेज करके भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने लो प्राइस पर आपको ट्रेड मिलेगा उतने अच्छे आपको हेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 22% के मूवमेंट की पॉसिबिलिटी। तो हेज कैसे करेंगे, पहले 2 चार्ट पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास है 19,300 कॉल, राइट। तो 19,300 कॉल के प्राइस है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली 19,200 के जो पुट है वो हम ओपन कर, तो ये 4 अक्टूबर 2023 1:47, तो आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 147,
तो यहाँ पर कितने प्राइस आपको देना पड़ रहा है हेज के लिए? 7 रुपये। आपने यहाँ पर कितने प्राइस पे बाय किया? आपने बाय किया अराउंड 90 रुपये। तो 90 रुपये और यहाँ पर आप दे रहे हो 7 रुपये, ठीक है। तो 90 माइनस 7 यानी कि 83 रुपीज आपके पास रहेगा अगर ये जीरो भी हो जाता है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली और ये जीरो वाली बात ये बस थ्योरेटिकल बातें हैं, नथिंग एल्स। तो अगर आपको कभी भी दिखे कि स्टॉप लॉस पॉइंट के नीचे क्लोज हो रहा है प्राइस, तो आपको एग्जिट ही करना है। बाय द वे, आपको ट्रेड होल्ड नहीं करना है, दोनों साइड पे भी एग्जिट करना है। आप ये इस साइड पे क्लोज रह सकते हैं, बट ओवरऑल एग्जिट ही ठीक है। तो यहाँ पर आपने 7 रुपये में बाई किए और यहाँ पर आपके 110 रुपये में आपका ट्रेड जो है वो एंट्री हो गए। तो ऑलमोस्ट एक रफ अगर फिगर पे हम लोग देखते हैं तो 20 रुपये यहाँ पर आपको मिला, ठीक है। तो 20 रुपये यहाँ पर आपको मिला। कौन से टाइम में है ये टाइम है 12:40। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 12:14, तो यहाँ पर आपको कितने मोमेंटम गए, कितने प्राइस आपको यहाँ पर लूज होते हुए दिखे? 7 रुपये माइनस 5.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपये। तो 3 रुपये को आपने यहाँ पर ये आपके हेज की तरफ चले गए। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि मार्केट सडनली एक पुट प्राइस, स्टैंडर्ड पुट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते, तो ये इस तरीके का मूवमेंट दिखाता। जैसे कि यहाँ पर 7 रुपये प्राइस था, 7 रुपये से सीधा ये 10 रुपये 11 रुपये तक चले गए, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपको हेज थोड़े प्रीमियम देकर करते हैं, जैसे कि आपको अगर ऐसा लगे कि ये 7 रुपये वाला हेज जो है ये थोड़े रिस्कियर साइड पे है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर लॉस होता तो कितने लॉस होता? 5 रुपये। और यहाँ पर आपको कितने गेन होता? 7 रुपये से लेकर 4 रुपये 5 रुपये। तो ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से अगर हम देखें तो जितने रिस्क यहाँ पर आपको मिल रहे हैं उतना ही यहाँ पर गेन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन के प्राइस ठीक है। बट बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं दे ऑलवेज बिलीव वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो हेज है वो एटलीस्ट प्रीमियम के 25% होने चाहिए। तो उस केस में भी आप लोग वही कर सकते हो। जैसे कि 19,300 की कॉल है तो 19,300 का ही पुट आपने लेने, ठीक है। बट अगेन मैं बोल देता हूँ, मेरे हिसाब से वो जो हेज हमने दिखाया था वो हेज इट वॉज अ परफेक्ट हेज, ठीक। 147 फिर से हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 147 2:12 मतलब 2:12। तो यहाँ पर आपको कितने लॉस हो रहे हैं? 23 से लेकर 70, 6 रुपए के लॉस हो रहे हैं। 6 into 6 12 रुपीज, ठीक है। आपको यहाँ पर गेन कितने हो रहे हैं? 18 into 18 36 माइनस 12। तो इस केस में आपके जो गेन के चांस है वो थोड़े कम है। बट अगर आप देख रहे हैं कि हेज आपको अगर लेने थे, अगर आपने मान लो ये इस पॉइंट पर ट्रेड लिया था और आपका जो हेज है वो ऊपर की तरफ गए थे, तो ऑलमोस्ट ये प्राइस भी आपकी हिस्टोरिकल चार्ट के अकॉर्डिंग वही 7-8 रुपए ही गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल हेज मेरे हिसाब से परफेक्ट हेज वही होते हैं जो आप एक छोटे से प्रीमियम देकर करते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये स्टॉप लॉस बेस्ड सिस्टम, किसी भी कारण की वजह से अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं दे रहे तभी जाकर आप ये हेज सिस्टम का अप्लाई करेंगे, जहां पर आपको क्या होगा, थोड़े बहुत रिस्क जो है वो कम मिलेगा। तो ये वो केस में ये दोनों हेज के सिस्टम ही सही है। और मेरे हिसाब से अगर आप चाहें, अगर आप थोड़े बहुत रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, उसके साथ साथ आप ये चाहते हो कि अगर मार्केट में सडन ड्रॉप आए तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो बल्कि प्रॉफिट, तो आप उस केस पे क्या कर सकते हैं, एक लॉट 19,200 के पुट, एक लॉट 19,300 के पुट। तो इस हिसाब से सेम स्ट्राइक का एक पुट, 100 पॉइंट लोअर स्ट्राइक का एक पुट, इस तरीके से आप ले सकते हो इन फ्रंट ऑफ द 2 लॉट ऑफ द 19,300 कॉल बाय। मतलब 2 लॉट पे अगर आप बाई कर रहे हो तो 2 लॉट पे आप हेज कर सकते हैं। एक
सेम स्ट्राइक के लॉट पे, एक 100 पॉइंट नीचे की लॉट पे। तो वो आपको मार्केट में एक प्रॉपर जो सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड करेगा। इफ इन एनी केस अगर मार्केट में एक सडन ड्रॉप या फिर सडन कुछ आ जाते हैं, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो वो आपको वहां से प्रोटेक्ट कर देगा। ओके, आगे जाकर हम और भी स्ट्रैटेजीज हेज के ऊपर थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली वो इस कोर्स के फोकस नहीं है, इस कोर्स के फोकस है कि वन साइडेड ट्रेड, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हो कि आपके अगर एक बार स्टॉप लॉस होता भी, फिर भी आपको नया ट्रेड उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद मिल ही जाता, तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट विद दिस चैप्टर फॉर द हेज। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, ये पूरा जो 150% का मूव हुआ था, वो 150% का मूव में से किस तरीके से हम लोग उसको कैप्चर कर सकते। ऑलराइट, सो दैट्स इट विद दिस हेज चैप्टर। वेरी इजी चैप्टर, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक सेफ साइड चलने के लिए ये हमने सिखाया आपको, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड सिस्टम को ही फॉलो कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। दैट्स इट and bye. We'll see in the next chapter. हाय, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो फाइनल अभी तक हमने जो देखा, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, ये जो मूवमेंट है 198% या फिर 200% के जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारे छूट रहे थे। तो अभी हम लोग एक सेटअप के बारे में बात करेंगे, जो सेटअप में ये मूवमेंट अगर आपको दिखेगा तो शायद आप ये मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो 34 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये आप हटा दीजिए, और बाकी के जो भी प्रोसेस है, डिटैच कैंडल और स्विंग आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान आपको एक हाई मार्क करने हैं, एक लो मार्क करने हैं, दोबारा एक हाई मार्क करने हैं, एक लो मार्क करने हैं। ये डाउन साइड के टाइम, मतलब ये जो ट्रेड हम लोग देखेंगे ये डाउन ट्रेंड में देखेंगे। अप ट्रेंड में वही एक लो, एक हाई, अनदर एक लो, और पिछले हाई के ऊपर एक और हाई। तो एक बार हमने मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, फिबोनाची से ये जो ABCD पैटर्न बने हैं, वो ABCD पैटर्न के अभी तक हम लोग WD ज्ञान को कहां पर ड्रॉ कर रहे थे, ये ABCD पैटर्न पे ABCD, ये D कंफर्म हो गया। तो ABCD पैटर्न पे WD ज्ञान को हम लोग कहां पर ड्रॉ कर रहे थे, B to C हम लोग ड्रॉ कर रहे थे इस तरीके से, राइट। तो ये B से लेकर C तक हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो उस केस में हमें यहाँ पर कौन सा पैटर्न देखने को मिले थे, अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते B to C को, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम को देखने को मिलता, राइट, जो कि हमें वो काफ़ी आसानी से यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे वो हमें दिख गए थे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिवर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, और उसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक बात ध्यान से देख लेंगे कि कैसे हम लोग सिर्फ ये सिंपल 12 एवरेज पे ट्रेड्स को कर सकते हैं। ये 12 एवरेज पे ये आप ट्रेड को कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको हमारे जो नोट्स है वहाँ पर डाल देंगे। ये मेथड है किस तरीके से हम लोग एक ही मूविंग एवरेज से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर गैन एंगल को ड्रॉ करते तो कहाँ पर ड्रॉ करते, B से लेकर C तक यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। बैकग्राउंड को हटा दीजिए तो क्लियर आपको दिखेगा। तो हमने क्या सीखा था पहले, याद कीजिए पहले दिन हमने क्या सीखा था, क्लस्टर कैंडल, रिमेंबर क्लस्टर कैंडल। तो क्लस्टर कैंडल का कोई सेटअप क्या हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट किए थे, यहाँ पर डिटैच कैंडल है, क्लस्टर कैंडल आई थिंक वो रह गए थे यहाँ पर। ठीक है, मैं क्लस्टर कैंडल यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपसे। ये क्लस्टर कैंडल, ये क्लस्टर कैंडल के एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लस्टर कैंडल है, 1/1 से लेकर 8/1
ये कंप्लीट मार्केट ने इनगल्फ किए हैं सारे के सारे गैन एंगल को, उसके साथ साथ मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार को क्रिएट किए हैं गैन एंगल के अंदर ही। तो ये हमारे बन गए क्लस्टर कैंडल, राइट। तो क्लस्टर कैंडल में ब्रेकडाउन हुए, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। ये क्लस्टर कैंडल, तो क्लस्टर कैंडल हम लोग इसको बोलेंगे, ये प्रॉपर क्लस्टर कैंडल है, ठीक है। गैन एंगल्स पे फोकस करके ये ट्रेड बना, इस हिसाब से ये भी एक क्लस्टर कैंडल है, बट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो हमने यहाँ पर क्लस्टर कैंडल का एग्जांपल भी यहाँ पर शेयर कर दिए। तो ये क्लस्टर कैंडल, अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे ये क्लस्टर कैंडल ब्रेकडाउन हुए यहाँ पर, और यहाँ पर जो 19,500 के कॉल पे सेलिंग आए। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें 19,500 के कॉल पर सेलिंग आए, तो हमें यहाँ पर पुट प्राइस को देखने होते फॉर द बाइंग। तो वो कैसे देखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, ये 19,500 के कॉल है, तो ऑलमोस्ट 19,500 के कॉल, तो 19,500 के 19,550 के या फिर 19,600 के पुट हमें देखने होंगे, 19,600 के पुट, ठीक है। 19,600 के पुट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 34 को हटा दीजिए, ये सारे के डिलीट कर देते हैं एक बार। 34 को हटा दिया हमने, यहाँ पर ट्रेड कौन से टाइम पे मिले, 10:14, ठीक है। तो 10:14 यहाँ पर बना हाई, यहाँ पर बना लो, ठीक है। यहाँ पर बना हाई, यहाँ पर बना लो। अब यहाँ पर मैं एक क्लियरली आपको चीजें दिखाता हूं, शायद ये आपको छूट जाएगा बिना अगर मैं दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, मार्केट में बॉटम बनाए, टॉप बनाए, दोबारा प्रीवियस बॉटम को ब्रेक किए, नया बॉटम बनाए यहाँ पर इस कैंडल, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक बॉटम बनाए, यहाँ पर टॉप बनाए, यहाँ पर आकर बॉटम। अब इन दोनों केसेस में देखिए, ये वाला एलिमिनेशन कैंडल है या फिर डिटैच कैंडल है 11:39। हमारे ट्रेड कहाँ पर मिले हैं, 10:15 पर, 10:15 पे हमें ट्रेड मिले गए थे। अब ये जो रेंज है 10:14, 10:15, तो हम अगर इस पॉइंट पर देखेंगे, सॉरी मैं तो इसको बाद में देख रहा था, ठीक है। मैं जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो क्लस्टर कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट को देखने की कोशिश करें, तो ये दोनों कैंडल में सॉरी नॉट क्लस्टर कैंडल बट द एलिमिनेशन प्रोसेस पे, यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो है ये एलिमिनेशन बार नहीं है, डिटैच कैंडल नहीं है, बट इसके नेक्स्ट बार जो है वो डिटैच कैंडल है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें ये कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को हमें लेना होगा, क्योंकि लो का जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि 30 यहाँ पर लो कितने हैं, 37.1 से लोएस्ट पॉइंट जो है वो 36 है। बट जैसे कि मूविंग एवरेज के नीचे हैं, बट एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन बार ये नहीं है, डिटैच कैंडल ये नहीं है, इसके नेक्स्ट बार है। तो हम लोग इसको एज अ लो नहीं लेंगे, हम एक्चुअल जो लो है उसको ही एज अ लो हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे 10:14। हाँ 10:14, तो यहाँ पर हमें बाइंग पैटर्न देखने को मिला, ओके। लो हाई लो। तो यहाँ पर एक बात है जो मैं यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, कि मार्केट में 9:45 पे 9:45 पे हाई बना एंड 10:10 पे लोअर हाई बना। इस पे क्या बन रहा है, 9:45 पे लो बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पर लोअर हाई बने हैं, तो यहाँ पर हायर लो तो बनना चाहिए, बट नहीं बना, मार्केट यहाँ पर लोअर हाई को क्रिएट किया। दिस इज समहाउ अ ट्रैप फॉर्म्ड, और
we called it in terms of the technical analysis the option pricing divergence. We always call this a option pricing divergence. इस divergence को solve कैसे करते हैं? हम दूसरे ऑप्शन पोजीशंस को देख सकते हैं, दूसरे ऑप्शन के प्रीमियम को, जैसे कि ये 55 के प्राइस पर है, तो हम चाहे तो 19,600 की जगह पर 19,700 को देख सकते हैं, देख लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डाइवर्जेंस पे फोकस करने होंगे। डाइवर्जेंस पे फोकस करेंगे तो बेहतरीन ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 19,700 के पुट है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 11 का कैंडल है, तो वो 10:10 तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सही तरीके से पैटर्न आपको दिख रहे हैं। बट जब आप डाइवर्जेंस पैटर्न देख रहे हो, ऑप्शन प्राइसिंग डाइवर्जेंस, और मार्केट की जो ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, ये एक और स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमें दिखाता है ऑप्शन के प्राइसिंग को लेकर। ठीक है, तो आप चाहे तो हैवी प्रीमियम पे यहाँ पर ट्रेड को ले सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप जो ट्रेड्स पे पहले ले रहे थे जिस पे, वहीं पर आप ट्रेड लीजिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि हमारे लिए जो अपोजिट साइड में हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं वो क्लस्टर कैंडल है, तो क्लस्टर कैंडल हमारे पास है और ब्रेकआउट वहाँ पर आए हैं 62 के प्राइस पर। तो यहाँ पर कितने रिस्क बन रहे हैं? वही 20% का रिस्क बन रहे हैं। सामने रिवॉर्ड कितने बन रहे हैं? 80%, सॉरी 40% के आसपास यहाँ पर रिवॉर्ड बन रहा है। रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फिर बनाकर रिट्रेसमेंट वही सेम फॉर्मूले यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.414, तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर हमारे ट्रेड में रिवॉर्ड बन गया 19%। तो 1:1 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे बन गए ना। अगेन किस तरीके से ये ओवरऑल ट्रेड को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे? ओवरऑल ट्रेंड कैप्चर करने के लिए तो इतना सब कुछ हमने किया, बट ओवरऑल ट्रेंड को कैप्चर करने का रूल वही है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, कि हमें प्रॉफिट्स को बुक नहीं करना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर रिवर्स पोजीशन नहीं मिले, और 3.618 तक हम लोग हाईएस्ट रेट को होल्ड कर सकते हैं। ये हाईएस्ट होल्डिंग पॉइंट है 3.618। ऑलराइट, सो दिस इज द वेरी बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो। और हमेशा एक बात याद रखना हमें ज़रूरी है कि मार्केट में जब भी गैन के 8/1 रेंज ब्रेकआउट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट, हम क्या करेंगे? हम रेंज को ड्रॉ करेंगे, गैन के रेंज का हमने यहाँ पर ड्रॉ। इस केस में हमें ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं और WD गैन का जो लेवल है वो कितने लेवल तक है, मतलब कि कौन से रेंज है उस ब्रेकआउट की। तो WD गैन की ये कंप्लीट रेंज हम लोग अगर देखते हैं तो वो है ऑलमोस्ट, ये हमारे प्राइस रेंज आ गए, ये है 23%। तो इसको हम प्रॉपरली ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पर डाल, तो ये हमारे रेंज आ गए फर्स्ट। देन इसी रेंज को हम लोग डबल कर देंगे, ये हमारे दूसरा रेंज आ गए। तो 1:2 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं, ये तो हमारे बेसिक सा आगो जो हम लोग सीख रहे थे। अभी जो एक्चुअली में पॉइंट हम लोग कर रहे थे कि कैसे ये जो ओवरऑल ट्रेंड है इसको कैप्चर करने हैं रिवर्स में, तो ये ही हमारा इस वीडियो का मकसद था। ये जो ट्रेंड है ये कैसे कैप्चर करना है, वो कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक WD गैन के पहले एक चीज़ें हमें लर्न करना ज़रूरी है, बट वो इस पॉइंट पर तो अवेलेबल नहीं है WD गैन के अकॉर्डिंग, बट हम लोग उसी को सीखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द हार्मोनिक। कैसे? हार्मोनिक को सीखने से पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम लोग देख लेंगे, ये A, B, ये C, D इस तरीके के पॉइंट बने, हमने पहले भी डिस्कस किए। यहाँ पर बना मार्केट में A पॉइंट, यहाँ पर मार्केट में बना
बी पॉइंट, यहाँ पर बना सी पॉइंट एंड हियर डी कन्फर्म. अब डी should be 2.618 of AB. जब ये रेंज आपको मिल जाएगा, डी के जो पॉइंट है वो 2.618 ऑफ AB जब आपको मिल जाएगा, तो आपको समझना जरूरी है कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज कर सकते. तो ये बी पॉइंट आ गए, ये हमने ड्रॉ कर दिए सर, और बी ए, ठीक है, मतलब बी से लेकर ए ये ड्रॉ किए हमने. देखिए 2.618 पे मार्केट आए, तो ये हमें एक एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न को दिखाते हैं. ये एबीसीडी आपने ड्रॉ किए, अब एबीसीडी दिख रहे हैं आपको. अब डी पॉइंट पे 2.618 पर आपको पर्टिकुलर बुलिश पैटर्न देखने हैं. तो यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर बुलिश पैटर्न क्या बने हैं, कोई बुलिश पैटर्न है क्या, वो हमें देखना जरूरी है. अगर नहीं मिलते बुलिश पैटर्न तो हमें रिवर्स पैटर्न्स पे काम करना है. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, इनसाइड डे फॉर्मेशन बने हैं यहाँ पर. दूसरा यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना था. तो ओवरऑल ये दोनों पैटर्न ही है फिलहाल. 3 नंबर पैटर्न भी ये भी एक इनसाइड बार है. तो ये सारे के सारे पैटर्न्स को हमें फॉलो अप करने हैं. जैसे कि ये पैटर्न बन गए थे यहाँ पर, साथ में ये पैटर्न बन गए थे यहाँ पर, ये पैटर्न बन गए थे. ये सारे के सारे पैटर्न मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किए. इस पॉइंट पर ब्रेकआउट करने के बाद आपका जो ट्रेड है वो आपकी यहाँ पर बने. बट रिमेंबर, ये जो ट्रेड बना, ये फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड है. मतलब हार्मोनिक ट्रेडिंग के ये सबसे लोएस्ट रिस्क पॉइंट होते हैं हमारे. तो लोएस्ट रिस्क पॉइंट पे जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्कियर पॉइंट. अब इसके टारगेट क्या होंगे? टारगेट हमेशा इस पैटर्न के होते हैं. सी टू डी हमें ड्रॉ करने होते हैं. सी टू डी के ऑलमोस्ट 0.618 फर्स्ट टारगेट आते हैं, देन 1.414 अपने सेकंड टारगेट. तो ये दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द गैन एंगल. जो गैन एंगल हम लोग सीख रहे हैं वो गैन एंगल के बेस पे तो नहीं है, बट ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे. ठीक है, यूजुअली आपको एबीसीडी पैटर्न अगर आपको फर्दर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर फर्दर एक एबीसीडी पैटर्न है, बट वो शायद आपको 2.618 पे नाम, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. तो आपके अंदर जो बहुत सारे मिथ्स होंगे कि ये हम हमेशा हर बार कर देंगे, तो वो करने की गलती मत करिएगा. ये सिर्फ एक मैंने आपको सिखा दिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम आपके अंदर हो सकता है कि ऐसी बात है कि आप सोचो कि आप इतने ट्रेड आ गए तो क्यों ना हम इसको ले पाए. हम ले सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हम हर एक टाइम रिस्क लेकर ट्रेड लें. ये B2A अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 2.618. तो हाँ, यहाँ पर भी ट्रेड मिले थे, बट इस ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट में बुलिश पैटर्न क्या थे यहाँ पर वो देखना बहुत ज़रूरी. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो यहाँ पर एक बुलिश इनसाइड बार था. यहाँ पर भी एक ऑलमोस्ट बेयरिश एंगल्फिंग बने थे, यहाँ पर भी बने थे, यहाँ पर भी इनसाइड बार बने थे. तो हाँ, ट्रेड तो था इस पॉइंट पर, बट जैसे कि हमने कहा रिस्कियर पॉइंट है, तो ट्रेड हम लोग ले सकते हैं. बट सडनली जिस वक्त मार्केट में यहाँ पर 12 के नीचे क्लोज दे देगा आपके विथ एलिमिनेशन बार, आपको एग्जिट कर देने हैं. ज़्यादा यहाँ पर लालच नहीं करना. अगर 12 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तभी आप ट्रेड को होल्ड करेंगे, अदरवाइज आप ये ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रेडिंग, या हम लोग बोलते हैं इसको अर्ली कंफर्मेशन ट्रेडिंग है. ज़्यादातर टाइम ये 50% का भी अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 50% का भी अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देंगे तो भी बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं. बट रिमेंबर, दिस इज अ वेरी क्रूशियल
ट्रेडिंग सिस्टम, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से कि आप इसको अवॉइड ही करो तो बेहतर है। बट मैं चाहता हूँ मैं आप सीख कर, शुरुआती दिनों में शायद ना कर पाए, बट आने वाले टाइम पे आप इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार करके, तो आपको शायद यहाँ पर एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम टोटल कैन एंगल के सिस्टम को एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे ये सिस्टम को किस तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। एंड सेकेंडरी हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम एज अ स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हो अगले चैप्टर। ओके, सो बाय फॉर